नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मेट्रो न्यूज। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। फरीदाबाद से खबर आ रही, जहां पर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। पिछले 24 घंटे में 1342 केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में कोरोना से एक दिन में 5 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि जिले में अब तक 458 मौतें कोरोना की वजह से हो चुकी हैं। तो यह आंकड़ा आप देखिए कितना डरा रहा है। हर दिन संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। फरीदाबाद का ये पूरा वाकया, जो तस्वीर है वो वाकई डरा रही है। पिछले 24 घंटे में 1300 से ज्यादा केस सामने आए हैं कोरोना के और 5 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। तो संक्रमण की दर बढ़ती जा रही है, इसीलिए अब सख्ती भी की गई है राज्य सरकारों की तरफ से। लेकिन एक जो बहुत बड़ी समस्या इन दिनों ऑक्सीजन की चल रही है, वो समस्या कैसे दूर होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत है, सांसों पर संकट है। और इसीलिए अब कदम जो उठाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सफल भी नहीं हो रहे हैं। इसीलिए अब जो मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है वो चिंता को बढ़ा रहा है। और खबर गुरुग्राम से, जहां पर कोरोना लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3553 मरीज सामने आए हैं। गुरुग्राम में कोरोना से एक दिन में 10 लोगों की मौत हुई है। तो साइबर सिटी में मौत का ये आंकड़ा 401 तक पहुंच गया है। तो समझिए आप किस तरह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गुरुग्राम में ये आंकड़े 24 घंटे के डरा रहे हैं और मौतों का आंकड़ा देखिए आप किस तरह से बढ़ता जा रहा है। एक दिन में 10 लोगों की मौत हुई है और 401 अब पहुंच चुका है मौतों का ये आंकड़ा, और बढ़ता ही जा रहा है। कहां जाकर ये रुकेगा, कहां जाकर कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या जाकर रुकेगी, ये किसी को पता नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन एक जो अपील बार बार की जा रही है कि आपको मास्क जरूर पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनानी है। लेकिन अस्पतालों की जो स्थिति है वो भी लोगों को डरा रही है कि किस तरह से अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं। वहां पर बेड्स उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन वहां पर बिल्कुल खत्म हो गई कई हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में। ऐसे में मरीज परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उसने और ज्यादा चिंता को बढ़ा दिया है। गुरुग्राम की ये तस्वीर, ये हालात, ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में आप देखिए 3553 कोरोना के केस सामने आए हैं। और कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण लॉकडाउन की आशंका के चलते नोएडा से अपने अपने गांवों की तरफ लोग पलायन कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने लॉकडाउन में पलायन ना करने के लिए भी लोगों को सूचित किया है। दिल्ली में सोमवार रात से लगे 6 दिन के लॉकडाउन से बिहार और पूर्वांचल के निवासियों की नींद उड़ने लगी है। पिछली बार की तरह एनसीआर में वो लोग न फंस जाएं, इसीलिए उन्होंने घर जाना शुरू कर दिया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर घर जाते हुए लोगों को देखा जा सकता है। लेकिन पिछली बार जहां से लोग पैदल ही अपने घरों की तरफ रुख कर रहे थे, वहीं इस बार वाहनों का इंतजार करते और बसों पर सवार होकर अपने घरों का रुख करते हुए लोग देखे जा सकते हैं। जाना है और मतलब 11 बजे इसके पहले से ही गाड़ी मिलेगी। अभी तक कोई बस की व्यवस्था नहीं है यहाँ? बस तो आई लेकिन रुकाई नहीं गई। आप क्या काम करते हैं? सर सिलाई का काम करते हैं। कहाँ पर? बादलपुर। बादलपुर में। जाना कहाँ है? आज महुआ। महुआ। यहाँ किसी तरह की कोई पुलिस प्रशासन आया, आपसे बात की? नहीं सर। कोई टेस्टिंग की कराई गई आपकी? नहीं तो। देश भर में ऑक्सीजन की कमी है। गौतम बुद्ध नगर के चारों अलग अलग कैलाश अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। गौतम बुद्ध नगर के चारों अलग अलग कैलाश अस्पताल में 3 से 4 घंटे की ऑक्सीजन बची है। कैलाश के चारों अलग अलग अस्पतालों में 450 कोविड मरीज एडमिट है। और कैलाश प्रबंधन जिला प्रशासन से हाथ फैलाए, अगर 3 से 4 घंटे में ऑक्सीजन नहीं मिली तो ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी जो शायद जिसकी कल्पना किसी ने की नहीं होगी। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो जाहिर तौर पर मरीजों की मौत होगी। तो ऑक्सीजन के लिए अब ये जद्दोजहद है, हाहाकार है, मारामारी है और किल्लत भी है
किस तरह से पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में आप देखिए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से खबरें लगातार आ रही हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन कुछ ही मात्रा में बची हुई है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैलाश हॉस्पिटल, जहां पर कुछ ही समय के लिए अब ऑक्सीजन वहां पर बची हुई है। अगर ये भी खत्म हो जाएगी तो फिर मरीजों का क्या होगा? हमारे पास इस टाइम करीब 450 मरीज हैं जो एडमिट है। हमने अपने आप को स्ट्रेच किया, बेड बढ़ाए, दवाइयाँ मंगाई, अपने डॉक्टरों को हम डबल ड्यूटी करा रहे हैं। पूरी रात से हम लगे हुए हैं आज ऑक्सीजन के पीछे। अब हमारे पास करीब 7-8 घंटे की है। मतलब सुबह 6 बजे से हम सब, सारी मैनेजमेंट, हमारी रिसेप्शन, हमारे मेंटेनेंस टीम फ़ोन पे है। हमारे पूरे ग्रुप हॉस्पिटल्स में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर हमने सब जगह एडमिशन भी स्टॉप कर दी है। हम नया पेशेंट ले ही नहीं रहे, क्योंकि जो हमारे पास है कम से कम उसके लायक तो हमारे पास ऑक्सीजन रहे। हमारे इस नोएडा हॉस्पिटल में मुश्किल से 4-5 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम लोग को समझ नहीं आ रही है। इस टाइम हम यही मीटिंग कर रहे थे कि हम करें क्या आगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम रेट भी ज़्यादा देने को तैयार है, हम कुछ भी देने को, ताकि मरीज़ बच जाए। इस टाइम हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे मरीज़ की जान। और नोएडा के सेक्टर 71 में सपा कार्यकर्ताओं ने रेजिडेंशियल सेक्टर में अस्पताल बनाने के खिलाफ जमकर हंगामा किया है। प्रदर्शन में सेक्टर वासियों के साथ सपा के तमाम नेता मौजूद थे। मौके पर सेक्टर थाना फेज 3 में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। साथ ही विरोध में सेक्टर वासी महीने भर से धरने पर बैठे हैं। ये लोग अस्पताल प्रशासन और प्राधिकरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। नहीं है, 31 दिन से ये लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं और इनका ये विरोध है कि सोसाइटी के अंदर यहाँ हॉस्पिटल नहीं चाहिए। जब इन लोगों को इस सोसाइटी के अंदर हॉस्पिटल ही नहीं चाहिए, जो इनका एक सांस्कृतिक वो है, मैदान है जहाँ ये अपने धर्म के, अपने समुदाय के सब प्रोग्राम मनाते, चाहे वो छठ पूजा हो, कोई दुर्गा पूजा हो, इन सब के पास यही एक मैदान है जिसको इन्होंने नोएडा अथॉरिटी ने जबरन इन लोगों से बगैर बताए कि किसी डॉक्टर को दे दिया। और आज वो डॉक्टर अपने बाउंसर को लेकर, पुलिस प्रशासन को लेकर, अथॉरिटी को लेकर यहाँ आया हुआ है इन लोगों को डराने धमकाने के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ पर किसी असहाय मजदूर, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी, वो उनके साथ रहेगी और हमारी टीम यहाँ पर है। हम सबसे पहले हम आगे रहेंगे। आज धरने का 31वां दिन हो गया है। नोएडा अथॉरिटी ने इस प्लॉट को जो है एक बहुमंजिल 12 मंजिल अस्पताल को दे दिया गया। ये अस्पताल की जगह नहीं है, क्योंकि बगल में बरातघर है, सोसाइटी के अंदर है, प्रमाइसिस के अंदर है, गलियाँ छोटी छोटी है, एक ही एंट्री है। सेक्टर वालों ने नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों से बात की कि सर हमारे यहाँ मार्केट नहीं है, मार्केट दे दिए, प्ले स्कूल नहीं है, प्ले स्कूल दे दिए, लेकिन अस्पताल हमारे 200-200 मीटर पे 3 अस्पताल है, इसलिए हमें अस्पताल नहीं चाहिए। उसके लिए माता बहनें 15 दिन से जो है भूख हड़ताल पे भी कर रही हैं, यहाँ भूख हड़ताल भी चल रही है। लेकिन नोएडा अथॉरिटी आज गुंडागर्दी पे आ गई। डॉक्टर अपने बाउंसर को लेकर आया हुआ है, कोने में उसके बाउंसर खड़े हुए हैं, उधर पुलिस को लेकर आया हुआ है। लेकिन माता सबके दोबारा धरने बैठी है। उनका कहना है मर जाएंगे लेकिन अस्पताल नहीं बनने देंगे। हम अस्पताल का विरोध नहीं कर रहे, हम अस्पताल जिस जगह बन रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। और दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों में बेड्स की कमी हो रही है। वहीं दिल्ली सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि दिल्ली में कौन से अस्पताल में कितने बेड्स खाली हैं और कहां पर वो खाली हैं। तो घर से इस ऐप को चेक करके ही आप बाहर निकलें। आपको पूरी जानकारी अस्पतालों में बेड्स की इस ऐप के जरिए मिल पाएगी। ये रिपोर्ट देखिए आप। भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ये ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। कोरोना की दूसरी लहर काफी तेजी से फैलती जा रही है। हाल इतना बुरा हो चुका है कि दिल्ली समेत कई राज्यों के अस्पतालों में इतने मरीज भर्ती हो चुके हैं कि बेड्स की कमी पड़ गई है। दिल्ली का भी यही हाल है। वहीं जब कोरोना वायरस ने पिछले साल कोहराम मचाया था तब भी बेड्स की कमी होने लगी थी। उस समय इसी परेशानी से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम दिल्ली कोरोना ऐप था। इस ऐप को आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली कोरोना ऐप मरीजों को कोविड-19 के बेड्स ढूंढने में मदद करता है। इस ऐप के जरिए मरीज दिल्ली के अस्पतालों में हर तरह के बेड जैसे कोविड-19 बेड, कोविड-19 आईसीयू बेड्स, बिना वेंटिलेटर्स के कोविड-19 आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर के साथ की जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस ऐप से अस्पताल और बेड्स का कि कैसे पता लगा सकते हैं कि कितने बेड कहां खाली हैं। इस ऐप को आप खोलेंगे तो आपको यहां कोविड-19 बेड्स और कोविड-19 आईसीयू बेड्स दिखाई देगा।
जिसमें सारी जानकारी दी गई है। कोविड-19 बेड्स की संख्या 20,379 है। वहीं 18,271 बेड्स भर चुके हैं, जबकि 2,108 बेड्स खाली थे। वहीं कोविड-19 आईसीयू बेड्स की बात करें तो दिल्ली में 4,684 बेड्स की व्यवस्था की गई है, जिसमें 4,666 बेड्स भर चुके थे और 18 बेड्स खाली हैं। इस ऐप में वीकेंड ऑप्शन पर जाकर देखा जा सकता है कि कितने अस्पतालों में कितने बेड्स खाली हैं। दिल्ली सरकार ने एक 14 कोविड अस्पतालों की लिस्ट जारी की है, जो कि फुल हो चुके हैं। इन अस्पतालों में गंगाराम, अपोलो, होली फैमिली और मैक्स जैसे अस्पताल शामिल हैं। लेकिन आप दिल्ली कोरोना ऐप के जरिए अपने मरीज को अस्पताल ले जाने से पहले यहां चेक कर सकते हैं कि किस अस्पताल में बेड्स हैं या किस में नहीं, ताकि आपको जगह जगह धक्के खाने की जरूरत ना पड़े। जुबैर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच हालात सिर्फ हॉस्पिटल में ही नहीं बल्कि शमशान घाट में भी खराब हैं। कोरोना से होने वाली मौतों में लगातार जो इजाफा हो रहा है, उसका असर वेस्ट दिल्ली के अलग अलग शमशान घाट में भी देखा जा रहा है। एक शमशान घाट में जहां आमतौर पर सामान्य दिनों में 3 से 4 डेड बॉडी आती थी, इन दिनों डेड बॉडी की संख्या बढ़कर वहां 40 पहुंच गई है। और शमशान घाट के पुजारी के मुताबिक इसके लिए भी पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। यही नहीं, इन सबसे बड़ी चुनौती है लकड़ियों की। जितनी लकड़ियां वहां पर आती हैं वो कम पड़ जाती हैं। इस वजह से मुश्किलों का सामना और ज्यादा करना पड़ रहा है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि शमशान घाट के कई कर्मचारी बीमार हैं, जिससे और दिक्कतें बढ़ गई हैं। आगे बीते कई दिनों से न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में कोरोना का कहर चरम पर है। पूरा देश इसकी रोकथाम में लगा हुआ है, तो वहीं दिल्ली पुलिस भी जी तोड़ मेहनत कर रही है। दिल्ली के मानसर पार्क में पुलिस की निगरानी में जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। यहां सुबह 10 बजे से ही ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन लगातार बढ़ रहे मामलों का असर यहां भी देखने को मिल रहा है। गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग जाती है। लोगों को 3-3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। हालांकि यहां आए लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है। लोगों का यह भी कहना है कि गैस सिलेंडर 200 रुपये तक भरा जा रहा है। वहीं गैस एजेंसी के मालिक का यह कहना है कि वो गैस गाजियाबाद से लाते हैं, लेकिन कुछ राहत ज़रूर है। कुछ लोगों को यहाँ पर सिलेंडर मिले हैं ऑक्सीजन के, और जाहिर है जो मरीज़ एडमिट हैं अस्पतालों में उनकी इससे मदद हो पाए। और कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। ताज़ा मामला पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में देखने को मिला, जहां पर कोविड सेंटर तो बना दिया गया, लेकिन ऑक्सीजन का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। आपको बता दें कि इस कॉम्प्लेक्स में 680 बेड लगाए गए हैं, जिनमें से 200 बेड कोरोना संक्रमित मरीजों के रिजर्व हैं, लेकिन यहाँ भी ऑक्सीजन की कोई सुविधा नहीं है। हालांकि सीमापुरी के एसडीएम इस कोविड सेंटर का दौरा करने पहुंचे। लोग कॉम्प्लेक्स के गेट के बाहर खड़े मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन निराशा के सिवाय उन्हें कुछ नहीं मिल पा रहा है। आपको बताएं कि गेट के बाहर एक नोटिस लगा है, जिस पर लिखा है कि ये तस्वीरें वाकई खौफनाक है। साथ ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सीधा सीधा सवाल खड़े करती है। आम जनता को भी अब कोरोना महामारी की गंभीरता को समझना और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। और दिल्ली पुलिस कोविड के मद्देनजर अलर्ट है। साथ ही बेवजह घूमने वालों पर नजर बनाई हुई है। चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार आया, जिसे रोककर नाम पता पूछा गया तो पता चला कि नाम पुलिस की ई बुक में है। मोटरसाइकिल की तलाशी लेने पर डिक्की से गांजे का बोरा मिला है, जिसके बाद उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान सुनील के तौर पर हुई है, जो पुराना क्रिमिनल बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ये गांजे की तस्करी कर रहा था, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया और फिलहाल बाइक भी जब्त कर ली गई है।
और दिल्ली में ऑक्सीजन की मारामारी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राज्यों को ऑक्सीजन टैंकर न रोकने की अपील कर रहे हैं। साथ ही कोरोना के हालातों पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में रोज जनता तक हर मदद पहुंचाने का आश्वासन भी दिया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए हमारी। राजधानी दिल्ली में कोरोना की वजह से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि चारों तरफ ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार और हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा किया। साथ ही केजरीवाल ने सभी राज्य सरकारों से कोरोना संकट से मिलकर लड़ने का अनुरोध भी किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी भावना के साथ हम सभी मिलके एक साथ, सारी सरकारें, केंद्र सरकार, सारी राज्य सरकारें, हम मिलके काम करेंगे, एक भारत बन के काम करेंगे कोरोना को हराने के लिए। हमें पूरी दुनिया के सामने दिखा देना है कि विश्व में सबसे ज़्यादा कोविड केसेस भारत में होने के बावजूद कैसे भारत के लोगों ने, यहाँ की सरकारों ने मिलके कैसे इस आपदा से लड़ाई की, कैसे हमने सारा प्रबंधन किया। भारत के लोग दुनिया को दिखा देंगे कि कैसे एक साथ मिलके इस खतरनाक बीमारी को हमने हराया। जय हिंद। दरअसल केंद्र सरकार ने दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा 378 टन से बढ़ाकर 480 टन कर दिया है, लेकिन ऐसा हो रहा है कि ऑक्सीजन के टैंकर कोविड नियमों के चलते दूसरे राज्यों में फंस जा रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल ने सभी राज्यों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना को हराने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। मैं सभी राज्य सरकारों से कहना चाहता हूं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे से जो बन पड़ेगा, मेरे हाथ में जो होगा, आप मुझसे मांगिए, मैं दूंगा। पूरे देश की मदद करेंगे। अगर दिल्ली में हमारे पास ऑक्सीजन ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो हम दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन देंगे। अगर हमारे पास किसी दवाई की ज़्यादा मात्रा होगी तो वो भी हम दूसरे राज्य के साथ बांटेंगे। और जब दिल्ली में कोरोना कम होगा और किसी दूसरे राज्य में डॉक्टर्स की ज़रूरत हुई, हम वहाँ डॉक्टर्स भी भेजेंगे। हम सभी भारतवासी हैं, हम अपने देशवासियों की मदद करेंगे, सभी राज्यों की मदद करेंगे, क्योंकि ये बीमारी कोई बॉर्डर देख के नहीं फैलती। वहीं बीते दिन दिल्ली के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई थी और सिर्फ कुछ घंटे का ही स्टॉक बचा था। पूरे विवाद के बाद मैक्स अस्पताल ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। तब हाई कोर्ट ने केंद्र को दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई करने का निर्देश दिया था। अब ऑक्सीजन मिल तो रही है, लेकिन राज्यों का कहना है पहले हम अपनी आपूर्ति पूरी करेंगे, उसके बाद दिल्ली को देंगे। वहीं केजरीवाल इस आपदा के मौके पर खुद कमान संभाल रहे हैं और हर चीज पर नजर भी रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।